आइए पढ़ते हैं। व्हाट इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम एटम इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट्स। यानी एटम जो होता है वो किसी भी कंपोनेंट का बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, बहुत ही छोटा से छोटा पार्ट होता है। ठीक है। एटम कैन बी टेक पार्टिसिपेट केमिकल रिएक्शन। एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है बट नॉट लिव इन फ्री स्टेज। लेकिन फ्री स्टेज में नहीं रहेगा। ठीक है। फ्री स्टेज मतलब स्वतंत्र नहीं रहेगा। एटम्स आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स, टू और मोर एटम टुगेदर फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल करके मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो होता है वो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का सबसे छोटा कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स होता है। मॉलिक्यूल्स लिव इन फ्री स्टेट बट नॉट टेक पार्टिसिपेट केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूल्स जो है फ्री स्टेज में ले लेगा, रह लेगा, लेकिन किसी प्रकार के भी केमिकल रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। Molecules are two types. First, homoatomic molecules. When molecules form similar atoms are called homoatomic molecules. जब कोई मॉलिक्यूल्स सिमिलर एटम से मिलकर के बनता है तो उसे हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड द एटॉमिक सिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी किसी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उन एटम की जो संख्या होती है उस एटम की संख्या को एटॉमिक सिटी कहते हैं। ठीक है। व्हेन सिंगल एटम इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स इट इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। किसी भी एटम में अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में सिंगल एटम प्रेजेंट होगा तो उसे हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है। इसमें जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल्स मोनोएटॉमिक हैं और हीलियम, नियॉन, ऑर्गन एक्सेट्रा ये मोनोएटॉमिक हैं। व्हेन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म टू एटम, अगर मॉलिक्यूल्स दो एटम से मिलकर बने, किससे? दो एटम से मिलकर के बने हो तो उसे हम डाइएटॉमिक कहते हैं। ठीक। डाई जो है एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है दो। यानी दो एटम से मिलकर के कोई बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? डाइएटॉमिक कहते हैं। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? इसका एग्जांपल्स है ऑक्सीजन O2। देखिए यहाँ पे दो O के एटम मिले तब ऑक्सीजन बन गया। नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन के दो मिले तो ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स हो गया। क्लोरीन, यहाँ पे Cl2 यानी क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स मिले हैं तो ये क्लोरीन बन गया। इसी तरीके से हमारा होते हैं इसमें ट्राइएटॉमिक आते हैं, इसमें तीन एटम्स मिलेंगे। ठीक है। टेट्रा एटॉमिक, इसमें चार एटम्स आपस में मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसी में आते हैं, सेकंड है इसका हेट्रो एटॉमिक। कौन सा है? हेट्रो एटॉमिक, सेकंड पार्ट। व्हेन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। हेट्रोएटॉमिक, when molecules form two or more different types of atoms are called heteroatomic। ठीक है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स दो अलग अलग तरीके के दो अलग अलग तरीके के एटम से मिलकर के बनता है। ठीक है। यानी दो
अलग अलग तरीके यानी दो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनेगा, तो उसे हम हेट्रोएटॉमिक कहते हैं। क्या कहेंगे? हेट्रोएटॉमिक कहेंगे। जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सारे हेट्रोएटॉमिक हैं। इसके एग्जांपल देख लीजिए, मेथेन CH4, यहाँ पे C यानी कार्बन और H यानी हाइड्रोजन, यानी दो अलग अलग तरीके के एटम हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, दो ये मिलकर बने हैं लेकिन डिफरेंट हैं। ठीक है, इसलिए कौन से हैं? हेट्रोएटॉमिक है। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एटम से मिलकर के बने हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा हेट्रोएटॉमिक हो गया। ठीक, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप लोग को एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोग करके रखिएगा। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन द एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एटम और मॉलिक्यूल्स में आपको 3 डिफरेंस लिखने हैं।